मुफ्ती साहब आप बताएं, कोई हल बताएं। सारे घर के लोग कमाने वाले हैं लेकिन पूरी नहीं होती, रिस्क में बरकत नहीं है, फरावानी नहीं है, क्या करें। आपको आज एक बुनियादी नुक्ता बताऊं। आपका करोड़ों का कारोबार है, लाखों का कारोबार है, लेकिन इस एक बुनियादी बात पे हम अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। नमाज फजर के बाद का जो वक्त है, ये रिस्क की तकसीम का वक्त है। इस वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है और हम सोए हुए होते हैं। 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, मुझे बताएं फिर रिस्क में बरकत कैसे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में आए, और जब घर में आए तो देखा कि सय्यदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सोई हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पांव मुबारक लगाया, जिस्म को लगाकर फरमाया, बेटी उठ के बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता फजर की नमाज के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा नमाज फजर के बाद सोता है उसके रिस्क से अल्लाह बरकत उठा लेता। हम में से अक्सर अफराद या तो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, और अगर फजर की नमाज पढ़ी है तो आदत है कि नमाज फजर पढ़कर सो जाते हैं। जब सो गए तो रिस्क में बरकत कैसे आए। अपना मामूल बनाएं, आदत बनाएं। अगर आप थके हुए हैं, कभी कभार सो गए तो और बात है, वगरना आदत बनाएं नमाज फजर के बाद सोना नहीं है। सूरज गुरूब होने के बाद अगर आप सोना चाहें तो सो सकते हैं, लेकिन पहले नहीं सो। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, कुरान फरमाता है व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़ीरतुन इला मैसरा, तो फरमा एक काम करना, वो जो तुम्हारा मकरूज है ना, ये देख लेना कि वो कर्ज लौटाने की ताकत भी रखता है या नहीं रखता। हमारे यहां जो बंदा कर्ज लेने वाला होता है ना, वो अक्सर जाकर दरवाजा खटखटाता है, और फिर उसे गली में कहीं भी पकड़ लिया ना तो खरी खरी सुना दी, यार तू मेरा कर्जा ही नहीं देता, तुझे हया नहीं आती, मेरा कर्जा वापस लौटा। कुरान फरमा रहा है जब कोई शख्स तुमसे कर्ज ले तो फरमा पहले ये देखो कि वो लौटाने की ताकत भी रखता है या नहीं। अगर ताकत नहीं रखता तो फनज़ीरतुन इला मैसरा, उसे मोहलत दे दो। तुम उसे मोहलत दे दोगे, अल्लाह तुम्हें मोहलत दे देगा। और दूसरा भी ऑप्शन है व अन तसद्दकू, अगर अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया है उसे मुआफ कर दो, अल्लाह तुम्हें भी मुआफ कर देगा, अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं हजरत कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने एक शख्स से कर्ज लेना था, एक शख्स से कर्ज लेना था। आप अक्सर उसके घर जाते, दरवाजे पे दस्तक देते, और वो बंदा चूंकि देने की ताकत नहीं रखता था तो वो टाल मटोल से काम लेता। वो कहता जी कल आइएगा, कल आइएगा, कल आइएगा। हजरत कतादा तंग आ गए। एक दिन उसके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, बच्चा बाहर आया, पूछा तेरा बाप कहाँ है। बच्चे ने भी कह दिया, समझदार था, उसने कहा मेरा बाप घर है, खाना खा रहा है। हजरत कतादा ने आवाज लगाई, ओ अल्लाह के बंदे बाहर आ जाओ, तुमने मेरा कर्जा देना है। वो बंदा बाहर आया, कर्ज मांगा। उसने कहा अल्लाह की कसम है, मेरे घर में खाना बड़ी मुश्किल से बन रहा है, तुम्हें कहां से दूं। हजरत कतादा ने फरमाया कसम उठाओ, वाकई तुम देने की ताकत नहीं रखते। उसने कहा वाकई में देने की ताकत नहीं रखता। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है कि आप किसी को मुआफ कर दें। यहां तो कोई 10 रुपए मुआफ करने के लिए तैयार नहीं। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे रब्बे काबा की कसम में जाओ, मैंने तुम्हें अपना सारा कर्जा मुआफ कर